तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की और एग्जाम कैलेंडर की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों के जो भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं विभिन्न वीडियोज में, सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले भी मैंने टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के वीडियो बनाए हैं। जब मैंने यहाँ पर 7 दिन पहले आप लोगों को जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिसंबर में नहीं, इसी तरीके से मैंने एक और वीडियो बनाया था 22 सितंबर को। उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पीसीएस का एग्जाम भी टलेगा और टीजीटी पीजीटी एग्जाम आपका मार्च में हो सकता है। तो जो भी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं वो लगभग 100% सही होती हैं। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे परीक्षा नियंत्रक कौन बनेंगे और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति किस तारीख को होगी। कार्यवाहक चेयरमैन के बारे में भी सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा ही आपको जानकारी दी गई थी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी भर्तियों के लिए यहाँ बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सुपर टीटी की ये हिस्ट्री गाइड है। इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चैप्टर वाइज, थ्योरी वाइज। लिखा है बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा, गणित एवं तार्किक ज्ञान, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, सूचना तकनीकी। इसमें 5000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, और जिस प्रकार के प्रश्न सुपर टीटी में पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाए। सुपर टीटी की इस पुस्तक में बताया भी गया है कि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी 68,500 और 69,000, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए थे, इसका भी आप विश्लेषण कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे प्रश्नोत्तर और स्टडी मटेरियल दिया गया है। सभी काफी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। सुपर टीटी की और भी पुस्तकें आती हैं चक्षु प्रकाशन की, जैसे अभी आप स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी प्रकार से इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 2 सॉल्व पेपर इसमें भी मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग। कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बड़ी बैठक थी, जिसमें परीक्षाओं को लेकर के चर्चा की गई कि किस तरीके से परीक्षाएं करवाई जाएं, कब करवाई जाएं, और परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी किया जाए। उसके बारे में पहले पेपर देख लीजिए। पहले जो पेपर में ऑफिशियल जानकारी दी गई है, ये आज ही का पेपर है। लिखा शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में भर्ती परीक्षा पर विमर्श। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में पिछली बैठक के निर्णय के क्रम में प्रगति की समीक्षा के साथ लंबित भर्तियों एवं साक्षात्कार के आयोजन को लेकर के विमर्श किया गया। लंबित भर्तियां वही हैं आपकी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, ये 2022। इसके साथ में पुरानी भी भर्तियां हैं उन जिनके साक्षात्कार होने हैं। 11 वाली जीव विज्ञान का मामला है, उसके बाद में 16 वाला का भी मामला है, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पुरानी है 2008-9 की, उसका भी इंटरव्यू। तो ये भर्तियां हैं, पुरानी भर्तियों को लेकर के चर्चा किया गया। लिखा है कि अभी परीक्षा नियंत्रक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, इसलिए परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में कोई विशेष रणनीति तय नहीं हुई है। नियुक्ति हो गई है लेकिन अभी इन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, करवाया जाएगा ऑफिशियली। और लिखा है कि इसलिए इसमें देरी हुई है। नीचे लिखा कि इस पर जरूर विचार विमर्श किया गया और कुंभ एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों में ध्यान में रखकर के ही तिथि तय की जानी चाहिए। तो जो मैंने बताया था, बताइए वही बात सही निकल रही है कि नहीं निकल रही है। कुंभ मेला, बोर्ड परीक्षाएं, मैंने ऐसे थोड़ी मार्च कहा था आपसे, तो वही तभी समझ जाना चाहिए। और जब विद्यार्थी नवंबर चिल्ला रहे थे और दिसंबर चिल्ला रहे थे। नीचे लिखा इसके पीछे और भी कारण है कि सारी चीजें डिले चल रही हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी 12 सदस्य सचिव व उप सचिव सम्मिलित हुए। इसमें जोर इस बात पर रहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर के आयोग इस तरह आगे बढ़े कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद में कोई अड़चन ना आए। देखिए एक बात और बताऊं, बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि नई नियमावली में लिखा है कि 3 साल अगर पुरानी भर्ती हो गई तो फिर उसको रद्द किया जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा डिले ये नहीं करेंगे। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी प्रवक्ता समग्र पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 के मिले आवेदनों लंबित कला जीव विज्ञान विषय की भर्ती की स्थिति पर चर्चा की गई, जो पुरानी भर्तियां हैं। इसी तरह उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी का भी विषय उठा। कोर्ट में लंबित मामलों का भी अपडेट लिया गया। चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा आयोग के बकाये भुगतान के साथ नए गठित आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों के अब तक लंबित वेतन पर भी चर्चा हुई। सबसे ज्यादा चर्चा इसी मैटर को लेकर के हुई। इस मामले की में प्रगति की जानकारी साझा की गई। परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोग की अगली बैठक में परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है। तो जैसे ही परीक्षा नियंत्रक का ऑफिशियली पदभार ग्रहण कार्यक्रम जो है संपन्न हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो परीक्षा कैलेंडर है वो आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि परीक्षा कैलेंडर आप लोगों को इसी महीने 30 अक्टूबर
तक आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो इस परीक्षा को पहले कराए जाने की प्लानिंग है। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ये कि इसमें एक कोर्ट का मामला है, जो विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे परीक्षा कराने को लेकर के, और दूसरा मामला ये है कि इसमें जो है विद्यार्थियों की संख्या कम है, लगभग 1,10,000 के आसपास ही आवेदन है। टीजीटी पीजीटी में 13,19,000 आवेदन है। तो अब सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कराए जाने की चर्चाएं हैं। कोशिश तो की जा रही है कि दिसंबर में हो जाए, लेकिन दिसंबर में 3 प्रमुख परीक्षाएं हैं। एक तो पीसीएस की परीक्षा, पीसीएस 8 दिसंबर को चर्चाएं हैं, और एक आपका आरओ एआरओ की परीक्षा है 22 और 23 तारीख को। 15 तारीख को आपका सीटेट है। तो ये जो है 3 प्रमुख परीक्षाएं दिसंबर के महीने में लगी हैं। योजना चयन बोर्ड की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती दिसंबर में कराए जाने की थी, लेकिन ये थोड़ा सा और भी डिले हो सकता है अगर कोई डेट इनमें नहीं मिली। वैसे बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई डेट मिल जाए। अगर हाँ बीच में अगर कोई तारीखें मिल जाती हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार वगैरह की कोई खाली दिन अगर मिल जाता है, तो हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जिसके चांसेस 20% है। 80% चांसेस है कि ये जनवरी के महीने में परीक्षा हो सकती है। जनवरी में भी स्नान पर्व है, महापर्व है, कुंभ मेला है। तो अभी ये सब विचार विमर्श चल रहा है कि जनवरी के महीने में कोई एक ऐसी तारीख हो जिसमें परीक्षा अगर हो सकती हो तो करवा लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में फिर इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो दिसंबर और जनवरी को लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की चर्चाएं हैं। और जो टीजीटी पीजीटी है वो आपकी परीक्षा जा सकती है आपकी आगे। ये बोर्ड नए शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी अपना परीक्षा कैलेंडर मांगा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी अपना परीक्षा कैलेंडर मांगा है, अन्य विभागों से भी अपना परीक्षा कैलेंडर मांगा है। साथ में ये भी देखना है कि बोर्ड की परीक्षाएं कब पड़ रही हैं। इसको देखते हुए आपकी जो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो उसकी जो तारीखों का ऐलान है वो होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसी महीने के अंत में परीक्षाओं की तारीख, वो एग्जाम कैलेंडर वाला, वो एग्जाम कैलेंडर नहीं, परीक्षा की तारीखों वाला, जो परीक्षा की तारीखें उनका ऐलान आपको 30 अक्टूबर के पहले पहले देखने को मिल सकता है। तो यही है। अब यहाँ से सारी चीजें हैं। और रही अगर कोई तारीखों की बात करता है तो अभी कोई तारीख नहीं है, कोई निश्चित डेट नहीं है, बाकी चीजें सब फर्जी हैं। बस अभी प्लानिंग चल रही है, तारीखें देखी जा रही है, परीक्षा कैलेंडर मंगवाए जा रहे हैं। जिन तारीखों में कोई परीक्षा यूपी की, यूपीएससी की, यूपीपीएससी की नहीं होगी, उन तारीखों में मार्च के महीने में ये आपकी जो परीक्षा है, मार्च के आसपास टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो सकती है। या अगर फरवरी में कोई डेट मिल जाती है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा एक दिन में नहीं हो पाएगी, अलग अलग विषय हैं, पीजीटी के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं और टीजीटी की भी हैं। कुछ विद्यार्थी दोनों के लिए आवेदन करते हैं, इसलिए कम से कम 5-6 तारीखें चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा परीक्षा केंद्र, चूंकि नए नियमावली के अंदर होनी है, तो ये सब चीजें चल रही हैं। फरवरी के चांसेस कम दिख रहे हैं, ये मार्च के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि आपकी जो परीक्षा है वो नवंबर दिसंबर से खिसक चुकी है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं जिसका जवाब आपको ना मिला हो।